आने वाले दिनों में विश्व के बाजार में पहुंचेगी। और भाइयों बहनों, हल्दी के दाम आज जो कई बार गिर जाते हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि हल्दी के दाम कभी नहीं गिरेंगे, कभी नहीं गिरेंगे। ये हल्दी की औषधीय विशेषताओं को हल्दी बोर्ड देश भर में, दुनिया भर में प्रस्थापित करेगा। निजामाबाद हल्दी के व्यापार का वैश्विक केंद्र बनेगा। एफपीओ को ताकत मिलेगी, किसानों को ताकत मिलेगी। और इसके साथ साथ भारत सरकार ने 2 कोऑपरेटिव बनाए हैं, भारत एक्सपोर्ट कोऑपरेटिव लिमिटेड और भारत ऑर्गेनिक। ये दोनों का ब्रांच यहां पर हम निजामाबाद में खोलने का भी निर्णय कर चुके हैं। और भाइयों बहनों, इसका पैकेजिंग, मार्केटिंग और एक्सपोर्ट तीनों के लिए हम बहुत जल्दी एक पूरी व्यवस्था बनाएंगे। और ऑर्गेनिक किसान जो हल्दी का उत्पादन करते हैं, इसको अमेरिका, यूरोपियन संघ, कनाडा, यूके, वियतनाम, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया जो ऑर्गेनिक हल्दी की खपत करते हैं, वहां तक पहुंचाने का काम भी हम करेंगे। भाइयों बहनों, मैं यहां आया हूं तब मैं ऑपरेशन सिंदूर की भी बात करना चाहता हूं। मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने 2014 में। बाद में मोदी जी ने इस देश की सुरक्षा को चौबंद करना शुरू किया। एक जमाना था जब 10 साल तक कांग्रेस की सरकार थी, आए दिन पाकिस्तान के आतंकवादी आते थे, हमले करते थे और भाग जाते थे, कोई बोलने वाला नहीं था। मोदी जी की सरकार में 10 साल में 3 बार बड़े प्रयास किए। उरी में किया, पुलवामा में किया और पहलगांव में भी किया। उरी में किया, सर्जिकल स्ट्राइक की, पुलवामा में किया, एयर स्ट्राइक की और पहलगांव में किया, पाकिस्तान में घर में घुसकर ठोकने का काम किया। पहलगांव के हमले के बाद मोदी जी ने कहा था कि इनको बड़ा सबक सिखाएंगे। और पाकिस्तान धमकी दे रहा था एटम बम के। कांग्रेसी सोचते थे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और एक दिन रात को हमारे सेना के बहादुर जवानों ने आतंकी संस्थाओं के हेडक्वार्टर को उड़ाकर सैकड़ों आतंकवादियों को धराशायी कर दिया। और आज भी राहुल गांधी कुछ न कुछ सवाल खड़े कर रहे हैं। अरे राहुल बाबा, क्या साबिती मांग रहे हो? ये पाकिस्तान वालों के हुलिया देखो तो मालूम पड़ जाएगा। जो कहते थे कि हम भारत को चैन से सोने नहीं देंगे, उनके हेडक्वार्टर को उड़ाने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी ने किया। नरेंद्र मोदी। और भाइयों बहनों, सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर नहीं, मोदी जी ने इस देश को सुरक्षित किया। 4 दशक से नक्सलवादी इस देश का आदिवासियों के क्षेत्र में 40,000 लोगों का जान गया। मेरे कई आदिवासी भाई
पैर गवा बैठे, हाथ गवा बैठे, जान गवा बैठे। मुझे बताओ निजामाबाद वालों, ये नक्सलवादियों को समाप्त करना चाहिए या नहीं करना चाहिए?